सभी को नमस्कार। आज के सेशन में ग्रेड सेकंड साइंस की जो टेस्ट सीरीज है, उस पर हम चर्चा करेंगे। साइंस ग्रेड सेकंड की जो 3.0 टेस्ट सीरीज है, कब प्रारंभ हो रही है, क्या इसका शेड्यूल रहेगा, संपूर्ण जानकारी, क्योंकि काफ़ी समय से पिछली जो टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट होने को है। 1-2 टेस्ट हैं, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। जून माह में हम नई टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो लगभग 3 महीने के आसपास टाइम पीरियड जिसका रहेगा। इस पर हम पूरी संपूर्ण जानकारी रखेंगे, क्या क्या इसमें आपको मिलने वाला है और आप किस तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन इसको दे सकते हैं, क्या इसके फायदे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण क्यों है, जरूरी क्यों है। पहला जो प्रश्न है कि टेस्ट क्यों जरूरी। हम केवल पहले साइंस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर भी इसमें शामिल है, इंक्लूड है। आप उस तरीके से उसको समझ सकते हैं कि सेकंड पेपर की हम बात करें, साइंस के अंदर टेस्ट क्यों जरूरी है। क्योंकि जब भी हम तैयारी करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी फायदा, इसकी उपयोगिता जो है वो है कि हमारा जो टाइम टेबल है, रूटीन है, इससे बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम इतने बड़े सिलेबस को निकालते हैं तो एक बार 2 यूनिट पढ़ी, 3 यूनिट पढ़ी, 5 यूनिट पढ़ी, कभी उसी को दोबारा पढ़ लेते हैं तो पूरा सिलेबस हमारा कवर नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़ी समस्या रहती है साइंस के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस है, उसको पूरा करने में हमें 6 महीने 7 महीने का टाइम पीरियड चाहिए। तो इस टेस्ट के माध्यम से यदि आप सिलेबस पूरा कर चुके हैं या आप ऑनलाइन आपने रिकॉर्डेड कोर्स ले रखा है, तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप उस सिलेबस को इस बहाने से 2 बार 3 बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा इसका यही है कि आप रिवीजन है जो इसका, बहुत जल्दी सिलेबस आपका रिवाइज हो जाता है। इसके अलावा दूसरा इसका जो फायदा होगा वो है कि आपको जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के जो प्रकार हैं रिलेटेड हमारे टॉपिक से, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, टीचिंग मेथड हो, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पुट होते हैं, उन प्रश्नों का हमें एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है कि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। कई बार हम केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा हमारा ये जो टॉपिक है वो क्लियर है, लेकिन इसके विपरीत जब हम प्रश्न निकालते हैं तो हमारे से प्रश्न हल नहीं होते। तो आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी उन प्रश्नों को करने की। आप चाहे टेस्ट नहीं भी दे रहे तो भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसमें लिए जरूरी है। तो इसका दूसरा बड़ा फायदा है कि हम टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है वो कैसे प्रकार के रहने वाले हैं, और हमारा जो हम वास्तव में इनको हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, केवल हमने थ्योरी पढ़ी है उससे हमारा जो टॉपिक है क्लियर है या नहीं है। तीसरा इसका जो फायदा है कि हम प्रश्न हल करने के बाद हम उसको मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं। मतलब प्रश्नों को, हमारे को प्रश्न याद है, थ्योरी याद है, लेकिन ओएमआर में हम किस प्रकार से उसको भर रहे हैं, पेपर करने का जो तरीका है वो क्या है, पेपर करने का तरीका किस प्रकार का रहेगा, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार प्रश्न जब हम देखते हैं, प्रश्न को पूरा पढ़ते नहीं है, जब आप बार बार पेपर को करेंगे, 15 20 30 पेपर जब आप देंगे तो उससे रिलेटेड सारी आपके जो कम से कम जो क्वेश्चन है, रिवीजन है, इसके साथ साथ पेपर करने का जो तरीका है, कई बार प्रश्न में नहीं दे रखा होता, हम ध्यान नहीं देते हैं, चारों प्रश्न, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, उत्तर कई बार ओएमआर में गलत टिक कर देते हैं, प्रश्न छोड़ देते हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं आती है, तकनीकी समस्याएं। हम तैयारी कर लेते हैं, तैयारी है, लेकिन पेपर जब तक हमारा जो ढलना, पेपर जो करने का तरीका है एग्जाम के अंदर वो हमारा सही नहीं होता, उसका भी आपको इससे बेनिफिट मिलता है। तो सबसे बड़ा फायदा इसका है कि आप रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे, सिलेबस को 2-3 बार निकाल देंगे। कई बार हम टेस्ट, जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम छोड़ दें कि वैकेंसी आएगी, उस टाइम हम उसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे, हम उससे जुड़े नहीं रहते, छोड़ देते हैं। तो छोड़ने के बाद आप 2-3 महीने बाद जब इसको देखेंगे तो वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। उसके बाद बहुत से थ्योरी आप पढ़ लेते हैं, उसके लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट जब लेके आए इस टेस्ट के लिए, तो पहले क्या था कि टेस्ट चलते थे, हर जगह चलते होंगे और अन्य भी किस जगह भी जा रहे हैं, लेकिन साइंस में एक नया कॉन्सेप्ट आया कि जैसे हमने जिस टाइम तैयारी की तो उस टाइम टेस्ट का इतना बड़ा कोई टोल था नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं था, और बहुत सी समस्याएं भी आई कि हम अभ्यास कहाँ से करें। उसका कहीं ना कहीं खामियाजा हमने भी भुगता है और उस टाइम के जो हमारे साथी थे उन्होंने भी भुगता है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, कोई टेस्ट सीरीज थी नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में नहीं थी।
तो 2018 से मैं पास आउट हुआ, तो 2021 के अंदर जब हमने जो पहला बैच था 22 में जिसकी परीक्षा 22 में जो वैकेंसी आई है, 22 की बात है ये, 22 अप्रैल मई में हमने स्टार्ट किया। तो उस टाइम एक नया कॉन्सेप्ट देखा कि हम सबसे पहले तो इस प्रकार के प्रश्न पत्र तैयार करेंगे एग्जाम से रिलेटेड, और उसके बाद उसका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो भी हम प्रोवाइड कराएं बच्चों को, ताकि कई समस्याएं आए तो वो बच्चा, जैसे ऑफलाइन बच्चे वो तो यहाँ पूछ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो बच्चा है वो उन प्रश्नों को नहीं देख पाता, तो उसको हमने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बढ़ाया। टेस्ट के साथ साथ उसका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो भी हमने देना स्टार्ट किया। तो उससे फिजिक्स केमिस्ट्री के जो वीडियो सॉल्यूशन आपको मिले हैं उनसे काफ़ी आपको उसका फायदा है जो देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो बच्चे दूर दराज से हैं, कई बार ऑफलाइन बच्चा, हालांकि टेस्ट का सही अर्थ तो है कि हमें टेस्ट ऑफलाइन ही देने चाहिए, सही कॉन्सेप्ट में यदि हम बात करें तो उसको ऑफलाइन देना ही ज़्यादा बेटर है। लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियां हो सकती हैं, कोई भी समस्याएं हैं, जब हम नहीं आ पाते, सूरतगढ़ नहीं आ पाए, तो आपको पहली कोशिश तो ये करनी है कि जब भी आप टेस्ट दें तो ऑफलाइन ही दें। इसके साथ साथ ऑफलाइन टेस्ट हम नहीं दे पाते तो उसके लिए आप ऐप के माध्यम से, हमने इसका एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से ऐप बना रखा है, उस पर जाकर आप इसका टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ साथ टेस्ट होने के बाद इसका वीडियो सॉल्यूशन प्लस पीडीएफ, जो साथी ऐप में नहीं दे रहे हैं, ऐप में नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए हमने पीडीएफ उपलब्ध करवा रखी है। आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसको ऑफलाइन मोड में दे सकते हैं। तो ऐसा नया कॉन्सेप्ट था और काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। पिछले 2.0 1.0 के अंदर काफ़ी बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है और एक बड़े स्तर पर हमने इसका कार्य किया और बहुत फ़ायदा भी बच्चों को मिला है। जो बच्चे ऑफलाइन है उनको यहाँ वीडियो सोल्यूशन ऐप के माध्यम से, और ऑफलाइन उनका पेपर हो जाएगा तो पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाती है ऑफलाइन। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। सबसे ज़्यादा फायदा है कि आपका जो सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है, उसको रिवाइज करने में सहायता मिलती है। टाइप ऑफ क्वेश्चन का हमें पता चलता है, पेपर हल करने का क्या तरीका रह सकता है वो पता चलता है। साथ साथ मोटिवेशनल वीडियो जब भी टेस्ट होते हैं तो उस टाइम हम उनको बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, बताते भी हैं कि किस टाइप से आपको तैयारी करनी। बहुत से ऐसे इसके फायदे हैं। इसके साथ साथ अब हम आगे बात करेंगे, ये भी हमारा प्रश्न था कि क्यों जरूरी है। अब अगला जो नेक्स्ट है कि हम इसको कब शुरू करने वाले हैं। 2.0 जैसे हमारी समाप्त तो हो रही है मई महीने में, तो इसकी तारीख, इसका पूरा शेड्यूल, लास्ट पेपर जब होगा, लास्ट बड़ा पेपर जब होगा उसके साथ इसका शेड्यूल अगले क्या डाल दिया जाएगा। आप मानकर चलें 20 जून के आसपास ये टेस्ट सीरीज आएगी। इसमें कुछ नए परिवर्तन भी किए गए हैं। हालांकि 1.0 में कुछ गलतियां रही, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही, कुछ हमारी गलतियां भी रही, उनमें उनका सुधार हमने 2.0 में किया। 2.0 में जो कमियां गलतियां रही है उसका सुधार हम 3.0 में कर रहे हैं। इसके लिए नए परिवर्तन जो है, पीडीएफ आपको उपलब्ध रहेगी, पेपर के साथ ही आप ऑफलाइन मोड में उसको दे सकते हैं। रिजल्ट में भी कुछ सुधार किए जाएंगे। पेपर का तरीका, पैटर्न भी कुछ चेंज किया जाएगा। पेपर शेड्यूल जो रहेगा उसमें भी हम एक परिवर्तन करेंगे कि जैसे 14 हमारे पेपर हैं, 15वां हमारा बड़ा पेपर रहेगा, 14 पेपर में हम इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 ऐसे। तो बीच मिड के अंदर भी हम एक बड़ा पेपर आयोजित करेंगे, जिसके लिए पीछे वाले जो 6 पेपर हैं उसका रिवीजन दोबारा आपको देखने को मिलेगा। 6 पेपरों का सार संग्रह इसके अंदर 7वें के अंदर मिलेगा। एक बड़ा पेपर 7 का होगा, फिर 8 9 10 11 12 13 आपके छोटे पेपर रहेंगे, फिर उन छोटे पेपरों का एक वापस पूरे बड़ा पेपर रहेगा, फिर संपूर्ण सिलेबस का आपका बड़ा पेपर रहेगा। तो इस टाइप से सिलेबस को थोड़ा सा आपके हित और लाभ को देखते हुए इस प्रकार का परिवर्तन किया गया, ताकि आपको इससे थोड़ा और फायदा मिले। हालांकि प्रयास यही रहता है कि आपने यदि टेस्ट ज्वाइन किया तो हमारा पूरा कर्तव्य है और पूरा हम प्रयास भी करते हैं कि इसको 100% दें और देते भी हैं। तो आगे ऐसे परिवर्तन इसमें किए गए हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा लगभग 90 दिन का, 3 महीने का टाइम पीरियड हो सकता है, 1-2 दिन ज़्यादा 1-2 दिन कम हो सकते हैं। मतलब 88 से लेकर 94-95 दिन तक भी जा सकता है। ये इसका पूरा टाइम पीरियड रहेगा। सिलेबस का 2 बार आपका अच्छे से रिवीजन इसके अंदर होगा। इसके साथ साथ आप इसके माध्यम से हम प्रयास ये कर रहे हैं कि क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कोचिंग कर चुके हैं, दूर दराज से हैं, तो ऐसे ही सब व्यवस्थाओं से
युक्त है सूरतगढ़, आप ऑफलाइन मोड के अंदर भी कोशिश करें दें, चाहे आप कहीं से भी हो, 3 महीने 4 महीने, जब तक वैकेंसी, जैसे हम टारगेट अभी हम संस्कृत डिपार्टमेंट का लेके चल रहे हैं, तो संस्कृत डिपार्टमेंट का जब तक पेपर नहीं हो जाता है तब तक आप टेस्ट दें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो पूर्ण क्लियर हो और रेगुलरिटी बनी रहे, मोटिवेट आप रहें साथ साथ। क्योंकि कई बार हम लंबे समय तक तैयारी करते हैं तो उस टाइम एक ऐसा टाइम पीरियड भी आ जाता है कि हम छोड़ देते हैं कि नहीं अब बहुत पढ़ लिया, अब की बार हमारा नहीं होगा, हो जाएगा, इस तरह के तमाम सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। तो उन सवालों से डिमोलाइज से बचने के लिए हम टेस्ट देते हैं। टेस्ट आप पॉजिटिव रूप से देंगे तो उसका 101% आपको जो इसका फायदा देखने को मिलेगा। जो बच्चे लगातार 1.0 से 2.0 में भी हैं, 3.0 में भी रहेंगे, उनको लगातार फायदा है जो मिल रहा है कि आपको रेगुलरिटी जरूर है, नियमितता आपको अपने आप में बनाए रखनी है। इसके साथ साथ 20 जून की हम बात कर रहे हैं कि 20 जून के आसपास इसकी जो शुरुआत है होगी। जो बच्चे दूर हैं उनके लिए व्यवस्था हम बता चुके हैं, ऑफलाइन भी आप यहाँ दे सकते हैं, रह सकते हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। तो बाकी आपके लिए ऑनलाइन का हम बता चुके हैं कि एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से है, वहाँ आपको पीडीएफ विद पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन आपको ऐप के अंदर मिलेंगे। इस टाइप का पूरा पैटर्न रहने वाला है कि 3 पेपर जैसे ही बचे हुए होने के बाद नेक्स्ट 20 जून से आप इसको मान सकते हैं कि 20 जून के आसपास से इसकी शुरुआत रहेगी। 3 महीने इसका टाइम पीरियड रहेगा। किस प्रकार से होंगे, कोशिश ये रहेगी पुराने जो पेपर हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको आपको दिया जाए, ताकि आने वाले समय में उन क्वेश्चनों का, उन यूनिट्स का आपको फायदा मिले। तो इसी आज के जो वीडियो था 5-7 मिनट का, ये वीडियो इसी से रिलेटेड था कि आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो किस प्रकार की रहने वाली है। तो इसका जो संपूर्ण टाइम टेबल है, एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, इसमें पूरी सूचनाएं आपको मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसी विशेष बात को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।